भारत माता की। अंबिका भवानी ई माई के भूमि के हम नमन करता ने। बाबू राजेंद्र प्रसाद 1974 की संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण, भिखारी ठाकुर और गोरखनाथ के भूमि भोजपुरिया माटी पर हम रउआ लोगन के नमन करता ने। संसद में मेरे साथी श्रीमान गोपाल नारायण सिंह जी, श्रीमान जनार्दन सिंह सिगरीवाल जी, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू, हम और वीआईपी पार्टी के सभी प्रतिनिधिगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, सारण के अलावा सिवान और गोपालगंज से यहां आए और आसपास के तमाम क्षेत्रों से डिजिटल ऑनलाइन तकनीक से जो जुड़े हैं, ऐसे हजारों साथियों, आप सभी का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। चुनाव सभाएं हमने पहले भी देखी है और चुनाव में कितनी ही गर्मी क्यों ना आई हो, चुनाव कितना ही नजदीक क्यों ना आ गया हो, मतदान के बीच में कोई ज्यादा समय बचा भी न हो, तो भी सुबह 10 बजे से पहले इतनी बड़ी विशाल रैली कभी संभव नहीं होती है। मैं देख रहा हूं ये पंडाल के उस पार, पंडाल से भी शायद 2-4 गुना ज्यादा लोग बाहर खड़े हैं। ये अद्भुत नजारा है और इसका एक कारण तो मुझे लगता है कि जो पहले चरण का मतदान हुआ और लोगों का आशंकाएं थी कि कोरोना के कारण, डीकने कारण, फलाने कारण मतदान नहीं होगा, ये सारे पंडितों की धारणाओं को पहले चरण में बिहारी के लोगों ने गलत सिद्ध कर दिया। भारी मतदान किया, भारी मतदान किया। और दूसरी बात, पहले चरण के मतदान का जो यहां की धरती की राजनीति के जानने वाले लोगों ने एनालिसिस किया है, कुछ पत्रकार बंधुओं ने उसका विश्लेषण किया है, पहले चरण के मतदान से साफ नजर आ रहा है कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार दोबारा बन रही है। प्रथम चरण में भारतीय जनता पार्टी और हमारे सभी एनडीए साथियों को आपने जो भारी समर्थन के संकेत दिए हैं, इसके लिए मैं प्रथम चरण में जिन्होंने उत्साह के साथ मतदान किया है, आज मैं यहां से उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपने जो हौसला दिखाया उसी का परिणाम है कि मुझे आज ये नजारा नजर आ रहा है।
इस क्षेत्र के लोगों का ये जोश, आपकी ये हुंकार बिहार का जनादेश का संकेत दे रही है। वो उसको पूरा, और मैं देख रहा था जब यहां बिगल बज रहे थे, ऐसा लग रहा था कि चुनाव से पहले ही गांव के लोगों ने विजय की दुंदुभी बजा दी है। बिहार के लोगों को भ्रम में डालने की कुछ लोगों की कोशिशें आप लोगों ने पूरी तरह नष्ट कर दी है, बेकार कर दी है। भाजपा के लिए, एनडीए के लिए आपका ये प्रेम कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। उनको रात को नींद नहीं आ रही है। कभी कभी तो अपने ही कार्यकर्ताओं को मार धकड़ के फेंकते हैं। उनकी हताशा, निराशा, उनकी बौखलाहट, उनका गुस्सा अब बिहार की जनता बराबर देख रही है। चेहरे पर से हंसी गायब हो गई है। अभी इतने बौखला गए हैं, इतने बौखला गए हैं कि अब उन्होंने मोदी को भी गाली से, मोदी को भी गाली लगने लगी है। ठीक है, मुझे गाली दे दीजिए, जो मन आए बोलिए, लेकिन अपना गुस्सा बिहार के लोगों पर मत उतारिए। साथियों, बिहार के लोगों को, उनकी भावनाओं को ये लोग कभी समझ नहीं सकते। वो अपने परिवार के लिए पैदा हुए हैं, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, अपने परिवार के लिए ही वो जूझ रहे हैं। न उनको बिहार के लोगों से कोई लेना देना है, न बिहार की युवा पीढ़ी के सपनों से कोई लेना देना है। जिसकी नजर हमेशा गरीब के पैसों पर हो, उसे कभी गरीब का दुख, उनकी तकलीफ दिखाई नहीं देगी। वहीं भाजपा के नेतृत्व में एनडीए का हमारा गठबंधन देश के गरीब के जीवन से, बिहार के गरीब के जीवन से मुश्किलें कम कर रहा है। दशकों तक गरीबों ने जिन सुविधाओं का इंतजार किया, जिनके लिए उन्हें न जाने कहां कहां चक्कर काटने पड़ते थे, वो अब उन्हें आसानी से मिल रहा है, हक से मिल रहा है। भाई और बहनों, 2-3 दिन पहले मैं बिहार का एक वीडियो देख रहा था। शायद आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया में वो चल रहा था। आज मैं आपसे और बिहार की जनता को भी और देश की जनता को भी
उस वीडियो का जरा जिक्र करना चाहता हूं। ये वीडियो बिहार के एक गांव की किन्हीं बुजुर्ग महिला का है। उस वीडियो में एक व्यक्ति उनसे, उस महिला से पूछता है कि मोदी के काहे खातिर वोट देबो, का करले हवन तोहरा खातिर। आखिर मोदी को वोट क्यों दे, मोदी ने क्या किया है। और भाइयों और बहनों, मैं सचमुच वो वीडियो देखकर के इतना प्रभावित हो गया। गांव की महिला, शायद वो अखबार में नहीं पढ़ती होगी, घर में कभी टीवी भी नहीं देखा होगा। उस गरीब मां, उन महिला ने इस सवाल का एक सांस में जवाब दे दिया। दाम 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 बोलना शुरू कर दिया।